आज का वीडियो डिप्रेशन को लेकर है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगातार दुख रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया हो और उसमें एक क्रोध की भावना भरी रहती है। जब भी आपको जीवन में ऐसा लगता है कि आने वाली विपत्ति आपकी ताकत से अधिक बलशाली है और आप उसके खिलाफ कुछ बहुत अधिक नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में आप डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। डिप्रेशन के फलस्वरूप व्यक्ति में आत्मग्लानि की, सेल्फ लोदिंग की, सेल्फ गिल्ट की और मुंह छुपाने की एक प्रवृत्ति पैदा होती है जो उसे समाज से काट देती है। डिप्रेशन वाले व्यक्ति सारा दिन डिप्रेशन के भाव में ही डूबा रहता है। यह पहचानने के लिए कि आप डिप्रेशन में हैं, हम उसके लक्षणों को जानना चाहते हैं। डिप्रेशन के लक्षणों में लगातार मूड परिवर्तन होता है। आप जल्दी से खिलखिलाने लगते हैं, जल्दी से रुलाई फूटने लगती है, जल्दी से नाराज हो जाते हैं, बहुत टची हो जाते हैं। ऐसा डिप्रेशन के दौरान होता है। आप में भावनात्मक कमजोरी आती है। आप जिन बातों को सहन कर सकते थे वे बातें भी अब आपसे सहन नहीं होती। आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अपने चारों तरफ की चीजों की पहचान में समस्या आने लगती है। आप चीजों को नहीं पहचान पाते हैं या उनकी गलत पहचान करने लगते हैं। आपके भीतर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। आप लगातार सोते रहते हैं, बिल्कुल नहीं सोते हैं, या आप सारा दिन ऊँघते रहते हैं, ड्राउजीनेस छाया रहता है। आप सोना चाहते हैं बिस्तर में लेट के, लेकिन सो नहीं पाते हैं। ऐसे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स डिप्रेशन के दौरान आपको आने लगते हैं। सामान्यतः शारीरिक कमजोरी छाई रहती है। आपका कुछ भी करने के प्रति उत्साह बाकी नहीं बचता और शरीर टूटा टूटा रहता है। आपके भीतर कोई ऐसी ताकत नहीं बचती जिससे आपको लगे कि हाँ, अब आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। नए काम के प्रति उत्साह और उमंग आपकी समाप्त हो जाती है। आप जब हंसने का मौका नहीं हो तब भी हंसकर दिखाते हैं, जैसे कि आप अपनी भावनात्मक कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हैं। ये डिप्रेशन के कुछ सामान्य लक्षण हैं। होम्योपैथी ने डिप्रेशन के लिए कई महत्वपूर्ण दवाइयों के सुझाव दिए हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ एक दवाइयों का ही आज यहाँ वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा शास्त्र है और उसमें कई घंटों का विवरण हम लोगों को देना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण दवाइयां जो होम्योपैथी डिप्रेशन से पार पाने के लिए आपको सुझाती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप चाहें तो इन दवाइयों का एक नोट तैयार कर सकते हैं। ये दवाइयां हैं ऑरम मेटालिकम, जिंकम मेटालिकम, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, चेल्सीमियम, कैलकेरिया फ्लोरिकम और सिलिसिया या सिलिका भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद इन दवाइयों में से प्रत्येक दवाइयों का अलग अलग ब्यौरा देखते हैं, जिससे पता लगे कि किस अवस्था में किस दवाई को लिया जाना चाहिए। पहली दवाई है ऑरम मेटालिकम। यह डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों में से है। इस दवाई का डिप्रेशन व्यक्ति में आत्मवितृष्णा, आत्मग्लानि की भावना को बहुत मजबूत कर देता है और उस व्यक्ति को आत्महत्या तक के विचार अपने मन में आने लगते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। उसकी जो नसें हैं शरीर की, जिनमें से होकर रक्त गुजरता है, वे कठोर हो जाती हैं। उसको ऊंचा ब्लड प्रेशर रहने लगता है और स्क्लेरोसिस ऑफ लीवर भी हो जाता है, जिससे आगे चलकर फैटी लीवर और दूसरी अन्य लीवर संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जिस व्यक्ति में ऑरम मेटालिकम का डिप्रेशन होगा, अर्थात जिस व्यक्ति के डिप्रेशन से दूर आने के लिए उसे ऑरम मेटालिकम की जरूरत होगी, उसमें सेल्फ वर्थलेसनेस, मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, समाज में मुझे कोई नहीं चाहता है, ऐसी भावनाएं उसके मन में आमतौर से आने लगती हैं।
जिस व्यक्ति को ओरम मेटालिकम की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति के सामने केवल निराशा, कमजोरी, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक तीनों ही प्रकार की और एक अंधेरा भविष्य उसको दिखाई देने लगता है। वह आत्महत्या के बारे में सोचता है और आत्महत्या का विचार ओरम मेटालिकम का सेंट्रल पॉइंट है, उसका थीम है। वह कभी दूसरे लोगों से के साथ उठना बैठना नहीं चाहता है। कॉन्फ्रेंसेस से, मीटिंग से, जनरल सभाओं से, उनसे वह व्यक्ति बचना चाहता है। शोर को और रोशनी को लेकर वो ओवर सेंसिटिव होता है। उसकी आंखें रोशनी को सहन नहीं कर पाती हैं, उसके कान शोर को सहन नहीं कर पाते हैं। यह ओरम मेटालिकम के लक्षण है। डिप्रेशन के लिए दूसरी दवाई हमारे पास जिंकम मेटालिकम है। जिंकम मेटालिकम का मुख्य लक्षण ब्रेन फैग कहते हैं। उसमें मानसिक उलझ बुलझ रहती है। जब शारीरिक रूप से आप एक ही अवस्था में बने रहते हैं तो आपको जो डिप्रेशन पैदा होता है वह जिंकम मेटालिकम का डिप्रेशन होता है। लंबी बीमारियों के बाद या महिलाओं में पोस्टमार्टम जो प्रसूति के बाद होने वाला डिप्रेशन है वह इसी प्रकार का डिप्रेशन होता है। जिन व्यक्तियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनको लंबे समय तक शरीर के ऊपर प्लास्टर लगाकर निष्क्रिय अवस्था में रहना पड़ता है, उन लोगों में भी जिंकम मेटालिकम वाला डिप्रेशन होने के लक्षण पाए जाते हैं। इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मन में विचारों के भंवर से तैरते रहते हैं, सारा दिन कुछ कुछ सोचते रहते हैं और जब इन्हें काम करने को कहा जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे, बात करने को कहा जाएगा तो बात नहीं करेंगे। इनके गले में, थ्रोट के अंदर ये वाले हिस्से में इनको खुश्की रहती है, ड्राइनेस रहती है और उसमें इनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे खखार के कुछ बाहर निकाल दिया जाए। इनकी स्पाइनल कॉर्ड में आमतौर से प्रॉब्लम्स रहने लगती हैं, बैठने में मुश्किल होती है और पूरी स्पाइन में ऐसा लगता है जैसे कि आग सी लग गई। इनके जो ऑक्सीपिट वाला हिस्सा है, नेप ऑफ द नेक है, ये वाला हिस्सा सिर के और शरीर के सिर के और गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, उसमें अकड़न सी बनी रहती है और एक मीठा मीठा दर्द होता रहता है। जिन लोगों को जिंकम मेटालिकम की आवश्यकता होती है उनके तलवे बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे कि आप बाईं तरफ गिरने वाले हो। जिन व्यक्तियों को जिंकम मेटालिकम की आवश्यकता होती है उन्हें एक अनजाना सा भय रहता है कि कहीं वो किसी बात के लिए पकड़े ना जाए और उन्हें एक अपराध बोध लगातार बना रहता है। आपकी कही गई बात को वो लगातार दोहराते हैं। आप पूछे उनसे कि क्या खाना चाहोगे, मैं क्या खाना चाहूंगा, मैं रोटी खाना चाहूंगा। इस प्रकार से वो आपके किए गए प्रश्नों को दोहराकर तब बात करते हैं। उन्हें लगता है कि शोर सुनकर उनका सर फट जाएगा। तो जिन लोगों को जिंकम मेटालिकम की आवश्यकता होती है उनके लक्षण मैंने अभी आपको बताए। डिप्रेशन की अगली दवाई हमारे पास नक्समोमिका है। इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स से पैदा होने वाले डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या मॉडर्न लाइफस्टाइल से जितनी समस्याएं पैदा होती हैं उनके निदान के लिए नक्समोमिका सर्वोत्तम दवाइयों में से एक आती है। जो लोग वर्कोहोलिक होते हैं, अपने ऑफिस में बैठकर लगातार लिकर का, चाय का, बेवरेजेस का इस्तेमाल करते रहते हैं, उनकी शारीरिक दिनचर्या श्रम करने की लगभग शून्य होती है, ऐसे लोगों के लिए नक्समोमिका एक अच्छी औषधि है। इन व्यक्तियों को छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी लगती हैं, गले में खराश रहती है, पेट में इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और कमर के निचले हिस्से में, जिसे हम लंबर पोर्शन कहते हैं, वहां इन्हें दर्द रहता है और बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है। ये वो लोग होते हैं जिनको टारगेट्स दिए गए हुए होते हैं और वो उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान
नहीं रख पाते। नक्श भूमिका के पेशेंट को दूसरे की निंदा करना अच्छा लगता है, दूसरे की निंदा सुनना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। सुबह जिस समय सोकर उठते हैं तो ये फ्रेश अनुभव नहीं करते, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। नक्श भूमिका के अंदर कैल्शियम साल्ट्स की तरह सुबह 3 बजे के आसपास समस्याएं होती हैं और सल्फर की तरह सुबह 4 बजे के आसपास समस्याएं होती हैं। नक्श भूमिका वाले पेशेंट्स का पेट साफ नहीं होता, उनको लगातार अर्जिंग्स होती रहती है, इनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो ये नक्श भूमिका के लक्षण है। यहाँ एक बात मुख्य रूप से कही जानी चाहिए कि जिन पेशेंट्स को नक्श भूमिका दिया जाता है उनको जिंकम मेटालिकम नहीं दिया जाएगा, और जिन पेशेंट्स को जिंकम मेटालिकम दिया जाता है उनको नक्श भूमिका नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों औषधियां एक दूसरे का विरोध करती हैं और यदि इन्हें एक के साथ दूसरा लिया जाएगा तो उससे अन्य कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। डिप्रेशन के लिए अगली दवाई आपकी लाइकोपोडियम आती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट में अगर शरीर के 2 भाग किए जाएं तो दाहिने भाग से संबंधित समस्याएं आमतौर से रहती हैं। ये लोग बहुत दिमाग के तेज होते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की समस्याओं से ये बहुत जल्दी पार पा लेते हैं। इन्हें अकेलेपन से डर लगता है, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और ये लोग बिना किसी कारण के भी सिर हिलाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा इनका सिर लगातार झूलता रहता है बात करते हुए। इन्हें गले की समस्याओं से सबसे ज्यादा मुश्किल रहती है और ये कभी भी ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी पाते हैं। जैसे ही पिएंगे गले की समस्याओं से गिर जाएंगे। तो हमेशा लाइकोपोडियम को गर्म पानी पीने से लाभ होता है। भूख बार बार लगती है, लेकिन जैसे ही 2 टुकड़े खाते हैं भोजन के वैसे ही इनका पेट भरा हुआ लगता है। सारा दिन ऊँघते रहते हैं, सोने के बाद इनको ऊँघने की बहुत प्रवृत्ति रहती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को देखने से लगता है जैसे कि इसके शरीर पर बुढ़ापा समय से पहले आ गया हो और ये इसके चेहरे पर अधिक नजर आता है। इन्हें हमेशा लगता रहता है कि कोई एक अनजानी विपत्ति आ जाएगी और उस अनजानी विपत्ति में ये लोग टूटकर बिखर जाएंगे। अनजानी विपत्ति का डर इन लोगों का एक सेंट्रल थीम होता है और जिस व्यक्ति को लाइकोपोडियम की आवश्यकता होती है उसको डिप्रेशन के साथ साथ उसके लीवर की प्रॉब्लम्स मिलेगी, उसकी किडनी की प्रॉब्लम मिलेगी, उसके कमर के निचले हिस्से में जिसे स्मॉल ऑफ द बैक कहते हैं वहां पर आपको दर्द मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी लाइकोपोडियम में अपने आप को एडजस्ट करने की एक कमाल की प्रवृत्ति होती है जो किसी अन्य व्यक्ति में नहीं देखने को मिलती। इनको खाने में मीठा अच्छा लगता है और इनको ठंड अधिक लगती है। डिप्रेशन की अगली औषधि हमारे पास जेलसेमियम है। जेलसेमियम की पहचान है कि इसके पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, अपने आप में कभी भी उसको स्वाभाविक प्यास महसूस नहीं होगी और उसके शरीर में जड़वत होने की स्थिति लगातार बनती रहती है। आपने उसे कहा कि 2 व्यक्तियों के सामने खड़े होकर कुछ शब्द बोलो तो वह जड़वत हो जाएगा। आपने उसे कहा मंच पर जाकर अभिनय करो तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। नए व्यक्ति के सामने उसे कहा गया कि अपना परिचय दो तो उसकी जबान जड़वत हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को जेलसेमियम दिया जाता है। इनका गला डिप्थीरिया से लगातार बंद रहता है, चुप रहते हैं, इनको प्यास नहीं लगती और अपनी बीमारी को लेकर ये निर्भीक होते हैं। इन्हें लगता है कि बीमारी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जेलसेमियम के पेशेंट को आगे स्टूप करने से, झुक जाने से आगे आकर आराम मिलता है। यदि वो बेवरेजेस लेता है या कुछ उत्तेजक पदार्थ लेता है, कैफीन युक्त पदार्थ लेता है तो उसको आराम मिलता है। उसे सूरज की गर्मी से परेशानी होती है। मरकरी में आपने देखा होगा कि दिन ढलते ही परेशानी होने लगती है, जबकि यहाँ पर जेलसेमियम में उसको सूरज की रोशनी में आने से परेशानी होती है। इमोशनल एक्साइटमेंट इनमें रहता है, फियर रहता है, बुरी खबर की आशंका से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और इन्हें डिप्लोपिया हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देता या एक ही चीज के 2 स्वरूप, उनको 2 प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं अलग अलग, तो वो
डिप्लोपिया के शिकार हो जाते हैं। ये जेलसीमियम की लक्षण है। डिप्रेशन की अगली दवाई कैलकेरिया फ्लोरिकम है और ये अपने आप में एक बहुत विचित्र औषधि है। इन व्यक्तियों को गरीबी से डर लगता है। इन्हें लगता है कि कोई आर्थिक विपत्ति आने वाली है और वह आर्थिक विपत्ति इनके परिवार को नष्ट कर देगी, क्योंकि कैलकेरिया है और कैलकेरिया हम लोग जानते हैं होम्योपैथी में उन परिस्थितियों को निरूपित करता है जहां आपका परिवार शामिल रहता है। तो कैलकेरिया फ्लोरिकम में लगता है कि ऐसी कोई आर्थिक विपत्ति आने वाली है जिससे इनका परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा और उसको लेकर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिन में जो काम करने हैं, इन्हें उन कामों के प्रति इनके मन में पहले से ही भय रहता है कि आज मुझे ये काम करना है। इनमें कुछ भी नया करने को लेकर कोई उत्साह नहीं होती, उमंग नहीं होती। कैलकेरिया फ्लोरिकम के पेशेंट को हर बात में नेगेटिविटी दिखाई पड़ती है। अगर आप उसे कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहोगे तो वह उन बातों को पहले गिनेगा जिनके आधार पर वह प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। उन बातों को बिल्कुल नहीं गिनेगा जिनके आधार पर वह प्रोजेक्ट आगे जाकर सफल हो सकता है। कैलकेरिया फ्लोरिकम की पेशेंट को कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं रहता। एक ही बात को बार बार दोहराना पड़ता है, लिखे हुए वाक्य को बार बार पढ़ना पड़ता है। एक ही चीज के ऊपर जो उसे सोचने के लिए कहा गया है उसके ऊपर सोच नहीं पाता, मन लगातार भटकता रहता है, जैसे कि एथुजा के पेशेंट का भटकता है। उसमें कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं होता है। कैलकेरिया फ्लोरिकम की पेशेंट को अलग से देखने के लिए हम पाएंगे कि उसके शरीर में कठोर गांठें अलग अलग बनी रहती हैं। कुछ उसकी कलाइयों पर मिलेंगी, कुछ उसकी हड्डियों में मिलेंगी, कुछ उसके हाथों पर मिलेंगी। अलग अलग स्थान पर उसके गांठें मिलेंगी और ये गांठें कठोर गांठें होती हैं। हमारी आज की अंतिम दवाई सिलीसिया है। जेम्स टाइलर केंट ने सिलीसिया के बारे में कहा था कि जिस तरह से अनाज की बाली को पौधे पर लगे रहने के लिए एक मजबूत डंठल की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मूल रूप से जुड़े रहने के लिए वैसे ही सिलीसिया की आवश्यकता होती है। जिन पेशेंट्स में सिलीसिया की आवश्यकता होती है डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, उनमें मानसिक बल नहीं मिलता है। वो शारीरिक रूप से सक्षम रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से उनमें एक भय सा रहेगा कि मैं इस बात को नहीं कर पाऊंगा। आमतौर से एडवोकेट्स में, आमतौर से प्रोफेसर्स में, आमतौर से टीचर्स में, लेक्चरर्स में ये चीजें देखने में मिलती है कि क्लास शुरू होने से पहले उनको लगता है कि वो आज शायद लेक्चर बढ़िया नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब करना करेंगे, शुरू करेंगे तो उन्हें बहुत बेहतरीन लेक्चर देंगे। लेकिन लेक्चर के शुरू होने से पहले उनके भीतर एक भय व्याप्त रहेगा कि क्या मैं आज लेक्चर को दे पाऊंगा। ये काम को शुरू करने से पहले का जो भय रहता है, यह सिलीसिया का भय है। सिलीसिया के पेशेंट को हमेशा वर्टिगो बहुत रहेगा, उसका सिर चकराएगा, ऊपर नहीं देख पाएगा, देखते ही उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी एड़ियां फटी रहती हैं, उसके मन में कमजोरी रहती है, उलझन रहती है। सिलीसिया के पेशेंट को नुकीली चीजों से, कीलों से, सुइयों से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, वह उन्हें देखते ही चिल्लाने लगता है। सिलीसिया के पेशेंट को दूध से कुछ समस्याएं होती हैं, दूध से उन्हें लूज मोशंस की समस्या जैसी हो जाती है। आपने देखा होगा कि यह सल्फर जैसा गुण है। सल्फर के पेशेंट को भी जब हम दूध देते हैं तो वह उस दूध को सहन नहीं कर पाता है और उसे उस दूध से कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सिलीसिया को भी होने लगती है। जैसे नक्सोमिका है तो वो समाज के शारीरिक श्रम करने वाले लोगों में से मिलेंगे, लेकिन जो सिलीसिया के लोग हैं ये आमतौर से इंटेलेक्चुअल वर्क से आने वाले लोग होते हैं। इनमें शारीरिक स्टेमिना की कमी होती है। मानसिक स्टेमिना से एक पूर्वाग्रह होता है कि अब मैं इस बार ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक हिचक इनके मन में पैदा होने लगती है। तो उन लोगों को सिलीसिया या सिलिका दिया जाना चाहिए। इसमें अब हम दवाइयों को जानने के बाद ये भी देख लेते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण हमारे पास हो सकते हैं। डिप्रेशन के कारणों में हमारे शरीर में कोई
अब्यूज्ड पास्ट हो सकता है। कुछ दवाइयां भी अगर हम लगातार लेते रहें, जो एलोपैथी में आमतौर से मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती हैं, उन दवाइयों के बाद भी हमारे अंदर डिप्रेशन जैसी चीजें देखने में मिल जाती हैं। एंटी डिप्रेशेंट्स को एडिक्टिव नेचर होती है, तो उसके बाद भी हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखने में मिल जाती है। या जीवन में जब हम लगातार कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियों में रहते हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से भी हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है और वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा डिप्रेशन के ज्यादा जल्दी शिकार बनते हैं। यदि हम डिप्रेशन को ठीक से क्योर नहीं कर पाते हैं, तो डिप्रेशन हमारी दूसरी व्याधियों के लिए भी समस्या पैदा करती है, जिनमें से आर्थराइटिस, अस्थमा, दिल की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज और मोटापा जैसी समस्याएं हैं। इसलिए हमें अपने डिप्रेशन का उपचार करना चाहिए और जैसे जैसे इसमें बताया गया है, उस प्रकार से इन दवाइयों को लेना चाहिए।